इस युद्ध में ईरान खुद को एक अंडरडॉग साबित करना चाहता है। आप देखिए, आज के समय में अगर आप इस युद्ध को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बहुत ही शक्तिशाली सेना है और दूसरी तरफ ईरान की एक सेना है, और ईरान की सेना ये अच्छी तरह से जानती है कि वो इस युद्ध को जीत नहीं सकती। ईरान अब पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक अंडरडॉग साबित करना चाहता है। ईरान जानता है कि वो चाहकर भी अमेरिका को इस युद्ध में कभी हरा नहीं सकता, लेकिन बीच बीच में ईरान अपनी रणनीति से अमेरिका को सरप्राइज करता रहता है, और ऐसा करके ईरान पूरी दुनिया में यही संदेश देना चाहता है कि वो इस युद्ध को मजबूती के साथ और पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है, और अमेरिका जैसे सुपर पावर में भी उसे हराने की हिम्मत नहीं है, और इतने बड़े सुपर पावर को भी ईरान ने इस युद्ध में उलझा दिया है। तो ये जो तस्वीर आज हमने आपको के लिए बनाई है, ये AI जनरेटेड तस्वीर है। जैसे बॉक्सिंग के रिंग में आप देखते हैं कि अगर कोई कमजोर बॉक्सर है और वो खुद एक बहुत ही मजबूत और चैंपियन बॉक्सर के सामने लड़ रहा है और फिर भी अपने आप को उस शक्तिशाली बॉक्सर से बचाने में कामयाब रहता है, तो उस कमजोर बॉक्सर की ही सफलता मानी जाती है। अमेरिका की ताकतवर सेना के सामने अगर ईरान टिक भी जाए, अगर कई राउंड्स तक वो लड़ता रहे इस बॉक्सिंग के रिंग में, तो इसे ईरान की ही जीत मानी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप लगातार पंच तो मार रहे हैं ईरान को, ईरान लगातार अपनी रक्षा कर रहा है। पंच अगर आप गिनेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के पंच ज्यादा आपको नजर आएंगे, लेकिन ईरान अब भी अपने घुटनों पर नहीं आया है, और यही ईरान की जीत है, क्योंकि अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और ईरान की सेना 16वें नंबर पर आती है। इसके बावजूद ईरान की सेना अभी तक अमेरिका की सेना के साथ लड़ रही है। 1 राउंड पूरा हो गया, 2 राउंड पूरे हो गए, 3 राउंड पूरे हो गए, और डोनाल्ड ट्रंप अगर आज एक शक्तिशाली बॉक्सर होते तो आप कह सकते हैं कि वो लगातार एक के बाद एक पंच कर रहे हैं ईरान को, लेकिन ईरान बच जाता है। कई बार उन्हें वापस उनके ऊपर हमला भी कर देता है और डोनाल्ड ट्रंप को सरप्राइज भी दे रहा है। लेकिन ईरान रिंग में है, मैच में बना हुआ है, बाहर नहीं हुआ है, और यही उसकी जीत है। अब देखिए, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर ईरान का कुछ और ही कहना है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका का ये रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ एक बहाना था। असल में अमेरिका की सेना ईरान के यूरेनियम को अपने साथ ले जाने के लिए आई थी, लेकिन ईरान के सटीक हमलों की वजह से अमेरिका को यह ऑपरेशन बीच में ही छोड़कर भागना पड़ा। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका का यह रेस्क्यू ऑपरेशन एक समय बिल्कुल फेल होने के कगार पर पहुंच गया था, क्योंकि तब अमेरिका के सैनिक ईरान में ही चारों तरफ से घिर गए थे और ईरान के सैनिक लगातार उनके ऊपर हमले कर रहे थे। ऐसा रॉयटर्स का कहना है। ईरान युद्ध को लेकर हर कोई यही जानना चाहता है कि यह युद्ध कब समाप्त होगा, लेकिन मैं वापस आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो ईरान ने जारी की हैं, जहां पर अमेरिका के जो हवाई जहाज हैं वो नष्ट हो गए हैं। ईरान का अलग दावा है और अमेरिका का अलग दावा है। अमेरिका कहता है कि हमने खुद ही इन हवाई जहाज़ों को नष्ट किया है, लेकिन ईरान ये कहता है कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अमेरिका की हार की तस्वीर है, और अमेरिका का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये पूरी तरह से फेल हो गया था। अब जैसा कि आप सब जानना चाहते हैं कि ये युद्ध समाप्त कब होगा, तो देखिए, जिन तस्वीरों की मैं बात कर रहा था वो तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ईरान पूरी दुनिया में इन तस्वीरों को दिखा रहा है। इन तस्वीरों से आज ईरान का मनोबल जरूर ऊंचा हुआ होगा, और ईरान इन तस्वीरों को अपनी जीत की तस्वीर मानता है, और वो कहता है कि देखिए, हमने अमेरिका के सैनिकों का, अमेरिका की सेना का, अमेरिका के हवाई जहाज़ों का क्या हाल किया है। ये वो तस्वीरें हैं जो अमेरिका के नष्ट हुए हवाई जहाज़ हैं उनकी है। अब आपको बताते हैं कि ये युद्ध समाप्त कब होगा। अब इस युद्ध के खत्म होने की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ गई है। नई जो खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने आज ये कहा है कि ईरान के साथ 45 दिनों के युद्ध विराम के एक प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन थोड़ी देर पहले ट्रंप ने कहा है कि उन्हें युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव मिला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Mr. President, are you willing to continue the war? Well, you have to watch. Given your recent threats, are you committed to committing It's an easy question. The answer is yes, but you have to watch. Mr. President. What do you think of the latest proposal? They made a proposal, and it's a significant proposal. It's a significant step. It's not good enough, but it's a very significant step. और डोनाल्ड ट्रंप अब से थोड़ी देर के बाद सीज फायर के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और अमेरिका की एक न्यूज वेबसाइट है जिसका नाम है एक्सियोस के मुताबिक सीज फायर की जो योजना बनाई गई है वो 2 फेजेस में लागू होगी। पहले फेज में 45 दिन का युद्ध विराम होगा और इस दौरान स्थायी शांति पर बातचीत होगी और अगर बातचीत के लिए और ज्यादा समय की जरूरत पड़ी तो इस सीज फायर के समय को आगे भी बढ़ाया जा सकता है और दूसरे चरण में युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने का एक अंतिम समझौता किया जाएगा। और राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ईरान को 8 अप्रैल की सुबह तक का समय दिया है और पहली बार ईरान ने भी माना है कि उसे सीज फायर के लिए अमेरिका से 15 शर्तों का एक प्रस्ताव मिला है। ईरान के इस बयान से संकेत मिलता है कि युद्ध को खत्म करने के लिए सिर्फ बयानबाजी नहीं हो रही बल्कि पर्दे के पीछे कुछ ठोस कार्रवाई भी चल रही है। सीज फायर के लिए जो शर्तें तय की गई हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान तुरंत खोले, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज को तुरंत खोलने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही 15 शर्तों को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ईरान कहता है कि उसने अपनी मांगों की अलग से एक लिस्ट तैयार की है और बातचीत अब ईरान की शर्तों पर ही होगी। ईरान की मांग है कि इस युद्ध को तुरंत रोका जाए और उसे पहले ये गारंटी मिले कि दोबारा उस पर हमला नहीं किया जाएगा। ईरान इससे पहले ये भी कहता रहा है कि जितना नुकसान अमेरिका और इजराइल ने उसका किया है उसे हर एक नुकसान की पाई का हिसाब चाहिए और हर पाई जो है वो अमेरिका उसे वापस करे। इस नुकसान की पूरी भरपाई उसे चाहिए।